हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज विश्व अफेयर के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है और बहुत ही अच्छा सेशन है ये। ठीक है, इसके बारे में आपके सामने स्क्रीन पर लिखा भी हुआ है कि भारत ने रूस के खिलाफ यूएनएससी मीटिंग में वोट की है। ये इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने पहले भी बता रखी है कि यूएनएससी क्या है। आप यूएनएससी करके अमित चौधरी यूट्यूब पर सर्च मार लेना, प्रॉपर तरीके से पूरा बायोडाटा पूरी वीडियो आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, उसको देख करके फिर इस क्लास को लें जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज अपनी इस क्लास में मैं बताऊंगा आपको यूक्रेन का रूस में जुड़ना, और फिर रूस और यूक्रेन आपस में यूएसएसआर का बनना, फिर यूएसएसआर से बाहर निकलना यूक्रेन के, इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। और ठीक है, इसका थोड़ा युद्ध के बारे में जानेंगे, कितना नुकसान, कहाँ क्या क्या हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूएनएससी में जो मीटिंग हुई है उसमें जो वोट दी गई है वो किसके खिलाफ दी है, क्यों दी गई है, किस वजह से दी गई, इसका जिक्र करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है करंट जीके को लेकर के। ठीक है, क्या भारत और रूस के बीच में नीतियां फर्क पड़ जाएगा, इसको भी जानकारी मैं प्रॉपर तरीके से इस वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले मैं मैगजीन को बताता हूं। द हिंदू आपके सामने है, इससे ज्यादा और कोई प्रूफ हो नहीं सकता। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया वोट अगेंस्ट रशिया इन यूएनएससी ड्यूरिंग प्रेसिडुअल वोट ऑन यूक्रेन। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से मैं बता चुका हूं थंबनेल में ही। ठीक है, यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। ठीक है, इसको मैं बता चुका हूं प्रॉपर तरीके से कई बार। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ये अभी आपके दिमाग में रहना चाहिए। उससे क्लास शुरू होने से पहले मैं थोड़ा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। यूक्रेन ने किस वर्ष आधिकारिक तौर पर खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित किया था? आप मुझे बताओगे 24 अगस्त 1991 को, 19 अगस्त 1990 को, 5 जनवरी 1991 को, 26 सितंबर 1992 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। ठीक है, आइए थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूं मैं। यूएनएससी में ऐसी क्या बात हुई जो वोट दी भारत ने रूस के खिलाफ? हाँ, आपके सामने स्लाइड है, सिंपल वर्डों में मैं बताऊंगा। सबसे पहले यूएनएससी की मीटिंग हुई थी। यूएनएससी की मीटिंग हुई थी 24 अगस्त को। इसी दिन यूक्रेन का इंडिपेंडेंस डे था। 31 वर्ष इसको पूरा हो गए थे। यह यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था 1991 से पहले। कौन? यूक्रेन। ठीक है, समझ में आ गया। यूएनएससी के अंतर्गत 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। एक्चुअली में इसमें क्या हुआ, एक अध्यादेश पास हुआ कि आज 24 अगस्त के दिन क्यों ना यूक्रेन के प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करें अपने देश को। ठीक है, इस मीटिंग के अंतर्गत। ठीक है, सिंपल वर्डों में बता रहा हूं। तो ये जो अध्यादेश पास हो रहा था, तो इसमें टोटल 15 है। तो रूस तो खिलाफ था ही। ठीक है, तो चीन ने इसमें हिस्सा लिया नहीं। तो 13 देश जो टोटल थे, इंक्लूडिंग इंडिया भी था इसमें, तो उन्होंने वोट किया। उन्होंने बात कही कि हाँ क्यों ना वो रिप्रेजेंट करे अपने देश को। फिर रशिया ने ये कहा कि वो शारीरिक रूप से इस मीटिंग में आई। ठीक है, वीडियो कॉल से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तो इस बात को लेकर के वोट डली थी। ठीक है, क्या वीडियो कॉल पसंद करेंगे यूएनसी में बैठे मेंबर्स जितने भी हैं? तो इन सभी ने ही 13 के 13 मेंबरों ने वोट डाली और हाँ में डाली। ये बस ये वोट डाली थी कि ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस बात को आप समझ गए होंगे, और कुछ बात नहीं थी, बस यही थी कि रिप्रेजेंट करें यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो अपने यूएनसी मीटिंग में। ठीक है, इंपोर्टेंट था, बस यही बात थी और कुछ नहीं है, सिंपल है। और इससे आगे मैं बताऊंगा। आप जो थोड़ा सा एक चीज और मैं बता दूं, जो भारत की तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रही हैं, हमारे भारत की तरफ से जो एम्बेसडर है यूएन में, वो उनका नाम है रुचिरा कंबोज। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आपसे उठा करके पूछ सकता है कौन? एग्जामिनर। ठीक है, आपके दिमाग में ये सभी चीजें इंपोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा मैं बात करता हूं रशिया की और यूक्रेन की। ठीक है, रूसी साम्राज्य से यूक्रेन की आजादी कैसे हुई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1914 में निकोलस द्वितीय रूसी साम्राज्य की सत्ता पर आए, लेकिन 3 साल से उनके खिलाफ विद्रोह हो गया। 3 साल के अंतर्गत ही इनकी सरकार गिरने लगी। ठीक है, तो 1917 में व्लादिमीर लेनिन की लीडरशिप में बोल्शेविका के ने 300 साल पुरानी रूसी साम्राज्य को उखाड़ फेंका था। 300 साल पुरानी जो उनकी जो सरकार चल रही थी, उनके राजा महाराजा के एक शासक के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उसको उखाड़ फेंका था। किसने? व्लादिमीर लेनिन ने। ठीक है, इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछ भी सकता है आपसे। इसी मतलब जो ये इनकी जो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक है, 1918 में यूक्रेन ने आजादी की घोषणा कर दी। यूक्रेन ने, देख लेना आप। ठीक है,
आपको दिख रहा होगा यूक्रेन जो यूएसएसआर का भी हिस्सा बनेगा आगे चल करके। 1918 में यूक्रेन ने आजादी की घोषणा कर दी, लेकिन सत्ता खींचतान में वहां गृह युद्ध छिड़ गया यूक्रेन देश के अंतर्गत। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलकर मैं बता दूं कि सोवियत संघ में कैसे शामिल हुआ यूक्रेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गृह युद्ध जो हो रहा था, मैं जो बता रहा था 1918 में गृह से जूझ रहे यूक्रेन के 2/3 हिस्से को लेनिन की लाल सेना ने जीत लिया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1921 में यूक्रेन सोवियत स्पेशलिस्ट रिपब्लिक का स्थापना कर दी गई, मतलब ये हिस्सा बन गया किसका, रूसिया का। ठीक है, सोवियत सरकार ने शुरुआती 8 साल में यूक्रेन की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा दिया था स्टार्टिंग में। ठीक है, 1922 की बताऊं तो दिसंबर में यूक्रेन सोवियत यूनियन की एक संस्थापक सदस्य बन गया, और इसके बाद जो ये स्टालिन है 1932 में स्टालिन की नीतियों की वजह से यूक्रेन में अकाल जैसे हालात होने लगे, अकाल जैसे हालात पैदा होने लगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूक्रेन की सोवियत संघ से आजादी कैसे होगी, अब ये सुन लो। ठीक है, 2 पॉइंट करवा चुका हूं, तीसरा पॉइंट आपके सामने है। सोवियत संघ के दमन की वजह से यूक्रेन में कई हथियार बंद समूह में विद्रोह करने की कोशिश की, और 1954 में इस विद्रोह की आवाज को दबाने के लिए सोवियत नेता निकिता खुश्चेव ने क्रीमिया को गिफ्ट कर तौर कर दिया। अब आपको मैं बताता हूं, मैप में बताता हूं क्रीमिया कहां पर है, जिस पर झगड़ा हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी ये जो क्रीमिया है ये गिफ्ट किया था किसको, यूक्रेन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। देखो आपके सामने, हाँ आगे ना भाई। ठीक, इसमें मैं बताता हूं क्रीमिया कहां पर है। सबसे पहले ये भारत दिख रहा है आपके सामने। ठीक है, ये देखो क्रीमिया कहां पर है। क्रीमिया जो को गिफ्ट किया था, मतलब कि यूक्रेन के अंतर्गत। ये जो दिख रहा है ना, ये ब्लैक सी है, काला सागर है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, क्रीमिया का इससे टच है बिल्कुल। और ये जो दिख रहा है आपको यूक्रेन है। ठीक है, यूक्रेन ये रशिया है पूरा। ठीक है, आगे समझ में, इंपोर्टेंट है, आज के समय में ये रशिया का ही हिस्सा है। ठीक, सीधे चलते हैं अपनी क्लास पर, आगे क्लास। ठीक भाई, पता चल कि क्रीमिया कहां पर है, तो इसी को लो। जो क्रीमिया है यूक्रेन से जुड़ा हुआ एक प्रायद्वीप है, जहां रूसी लोगों की आबादी सबसे ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर रूसी जो रशियन है सबसे ज्यादा मिलते हैं आज भी। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही यूक्रेन ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया था, और 1996 में यूक्रेन ने डेमोक्रेसी अपनाई और अपना संविधान खुद से, करेंसी भी अपनी खुद की बनाई, जिसका नाम है राइवनिया। ठीक है, इंपोर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सिंपल वर्डों में आपको मैंने समझा दिया सब कुछ। आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आए, किसी भी स्लाइड को लेकर के, किसी भी पेज को लेकर के, तो इन कमेंट मुझे पूछ सकते हो कहीं पर भी। ठीक है, कोई भी शिकायत आपको पूछने, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि रशिया यहाँ पर है, बेलारूस है, ये तो पूरा दोनों एक ही है। पर लेकिन जो यूक्रेन है, ये यूक्रेन है जो आजकल इन दोनों में आपस में जंग चल रही है अभी भी। ठीक है, लुहांस्क और डोनेट्स्क जो ये जो ब्लैक से जो गाढ़े रंग में दिख रहा है, ये पूरा हिस्सा हो चुका है रशिया का। ठीक है, जो बाकी बचा है यूक्रेन है। ठीक है, और जो क्रीमिया ये रहा आपके सामने। ठीक है, ब्लैक सी नीचे, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से मैप में बता दिया, यहाँ पर भी बता दिया है। ठीक है, चलते हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं कि अभी तक जो कितना नुकसान है हुआ है, और कितने लोग यूक्रेन से बेदखल हो गए, अपने घरों से भाग गए हैं, अपने देश को छोड़ करके। ठीक है, रूसी हमले के बाद 1 करोड़ से ज्यादा यूक्रेन लोगों ने दूसरे देशों में शरण ले लिया। पोलैंड में 54.39 लाख 339 लाख तो पोलैंड में है, रूस में 21 लाख है, हंगरी में 11 लाख, रोमानिया में 10 लाख, और सिकोल्विया में 6 लाख, मोल्दोवा में 5 लाख, और बेलारूस में 16,000 कुछ। पूरे देख लो लगभग कि 1 करोड़ का मामला ये आपके सामने मैंने दिखा दिया है। 1 करोड़ लोग बेदखल हो चुके हैं अपने देश से, अपने घर से, अपने परिवार से, कुल मिलाकर ये है। ठीक है, और फिर भी ये जो थमने का नाम नहीं ले रहा है ये युद्ध। ठीक है, आप देख सकते हो यूक्रेन के प्रेसिडेंट्स को। ठीक है, और थोड़ा मैं बता दूं कि पिछले जो 6 महीने से जो जारी जंग है, इसमें कितना किसका नुकसान हुआ है ये भी सुन लो। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक 24 फरवरी को रूस के हमले के बाद 1 करोड़ से ज्यादा यूक्रेन लोग देश को छोड़कर अपने देशों में, दूसरे देशों में शरण ले चुके हैं। इनमें से ज्यादातर महिलाएं, बच्चे, क्योंकि 18 से 60 साल की उम्र के यूक्रेनी नागरिकों को देश में रुककर लड़ाई में शामिल होने के लिए कहा गया है। ठीक है, रिपोर्टर्स के मुताबिक इस जंग से रूस को अब तक करीब 300 अरब डॉलर यानी कि करीब 24 लाख करोड़ रुपए, और यूक्रेन को 600 अरब डॉलर यानी कि 48 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। देख लो कितनी भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। यूक्रेन के मुताबिक जंग में उसकी 38,000 आवासीय इमारतें, 1900 एजुकेशन इंस्टीट्यूट तबाह हुए, और इसके अलावा 50 रेल ब्रिज, 500 फैक्ट्रियां, 500 अस्पताल भी नष्ट हुए। WHO के मुताबिक यूक्रेन के अस्पतालों, एम्बुलेंस, मेडिकल वर्कर्स, 296 रूसी हमले हुए टोटल इन पर, रूस के यूक्रेन पर। ठीक है,
और थोड़ा मैं बता दूं कि 6 महीने में यूक्रेन की तुलना में करीब दुगने रूसी सैनिकों के नुकसान, मतलब जान गई है। देख लो आप नुकसान, देखो सैनिकों की मौत 15 से 40,000 रशिया की, वहीं 12,000 से 28,000 हुई यूक्रेन की। घायल हुए 12,000 45,000, 8,000 30,000 यूक्रेन के। एक सिर्फ एक की मौत हुई नागरिक की, वहीं 28,000 यूक्रेन के लोगों की नागरिक जो आम आदमी उनकी मौत हो चुकी है। घायल जो नागरिक है जीरो हुए, पर वहां पर 8 से 10,000, ये टोटल देख लो, आप देख सकते हो। थोड़ा मैंने लिखा हुआ है, रूसी एजेंसी टास ने 1.93 लाख यूक्रेनी सैनिकों को मारे जाने का दावा किया है। ये भी देख लो आप, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको, यूक्रेन ने किस वर्ष आधिकारिक तौर पर खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित किया था। ये 24 अगस्त 1991 को अपने आप को इंडिपेंडेंट मान लिया था यूक्रेन ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। 1991 से पहले यह यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। कौन? यूक्रेन। ठीक है, आपको सभी चीजें डिटेल में मैंने बता दी है। जिस बच्चों को कहीं भी किसी प्रकार से कोई शिकायत आए, किसी भी प्रकार से कुछ भी समझ में न आए, तो मुझे इन कमेंट मुझे बता सकता है, या फिर पर्सनली मुझसे मैसेज कर सकता है टेलीग्राम पर या फिर फेसबुक पर। ठीक है, कहीं पर भी मैंने लिंक दे रखे हैं, आप वहां पर जाकर के मेरे से बातचीत कर सकते हो। और पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है तो मुझे बता देना, मैं पीडीएफ में टेलीग्राम पर भेज दूंगा। ठीक है, इसी के साथ इतनी ही क्लास में। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। अच्छी लगी हो तो क्लास लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे भाइयों। धन्यवाद।